बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं का जोश साफ दिखा। अहले सुबह से वोटरों की भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगी, जो शाम तक बढ़ती ही चली गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच निष्पक्ष मतदान के मंसूबे भी कामयाब होते दिखे। लेकिन चुनाव से 36 घंटे पहले शिवहर में हुए नक्सली हमले का खौफ भी कुछ जगहों पर साफ देखा गया। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीट के सोहागपुर इलाके में 2 मतदान केंद्रों पर नक्सलियों के खौफ के चलते सन्नाटा पसरा रहा। उधर सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर के बूथ नंबर 116 पर नक्सलियों ने मतदान कार्य में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर जगहों पर न तो नक्सलियों के खौफ का असर दिखा, न ही मतदान बहिष्कार की अपील का असर। सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण सहित 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में कुछ जगहों पर सियासी रंजिशें हिंसक वारदातों में बदल गईं, जिसमें ज्यादातर घटनाएं मुजफ्फरपुर में हुई। यहां मीनापुर में लघु सिंचाई मंत्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के आरोप एक निर्दलीय उम्मीदवार पर लग रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के गायघाट में कांग्रेस और जेडीयू समर्थकों में मारपीट हुई। मुजफ्फरपुर में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थकों में भी मारपीट हुई। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा इलाके के बूथ संख्या 180 पर गोलीबारी हुई। उधर दरभंगा के ही गौड़ा बौराम में राजद और जदयू उम्मीदवार के समर्थकों के बीच झड़प हुई। उधर मुजफ्फरपुर सीट के बूथ संख्या 150 और 151 पर मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर जमकर हंगामा किया। ये बूथ रहेगा नहीं तो जब मेरी जनता ही नहीं डालेगी तो कैसे उस 150 नंबर बूथ का मान्यता उसको दी जाए। लेकिन इनके आक्रोश और नाराजगी के बावजूद दूसरे लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर कुछ जगहों पर नेताओं की वादा खिलाफी से आक्रोशित वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर अपनी नाराजगी जाहिर की। मीनापुर के बूथ संख्या 143, गौड़ बौराम में बूथ संख्या 163, अलीनगर में बूथ संख्या 140 और 144 के साथ घनश्यामपुर के जगदेवपट्टी और रोसड़ा के तारा गांव में लोगों ने सड़क, बिजली और सिंचाई की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना ही मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, मौर्य।